नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। बॉडी को चुस्त और दुरुस्त रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए कोई जिम जाता है तो कोई वॉकिंग और डाइटिंग करके खुद को हेल्दी रखने की कोशिश करता है। लेकिन हेल्दी लाइफ को लेकर आजकल एक नया ट्रेंड है और वो है वाटर फास्टिंग का चलन। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये वाटर फास्टिंग क्या है। जाने माने डाइटिशियन है डॉक्टर भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भारद्वाज, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि ये वाटर फास्टिंग या वाटर डाइटिंग भी इसे कहा जाता है, तो एग्जैक्टली ये है क्या और क्या वाकई में ये फायदेमंद है? देखिए, मेरा मानना है कि डाइटिंग जो वर्ड जहाँ पे डाइटिंग आ जाती है, देखो मैं एक बात समझता हूँ कि कुछ भी चीज को जाने अनजाने में एकदम से शुरू कर देना वो गलत है। देखिए, मैं हमेशा से एक बात में बिलीव करता हूँ, मैं पिछले 16 साल से प्रैक्टिस में हूँ और 16 साल से बहुत सारे मरीजों को मैं देखता हूँ वजन घटाने के लिए। अक्सर मेरे पास लोग ऐसी बातें करते हैं कि जी मेरे को 6 दिन हो गए हैं वाटर डाइट लेते हुए, या मैंने सुबह का खाना बंद कर दिया, या मैंने रात का खाना बंद कर दिया। देखिए, जब बात डाइटिंग की आती है ना, तो डाइटिंग करने वाले मरीज को इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि उसको ऐसा ना हो कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आ जाए। ऐसा ना हो कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज हो जाए, ऐसा ना हो उसका, मान लो वो उसको किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उन चीजों को ध्यान में रख के मैं समझता हूँ किसी भी तरीके की डाइट को हम लोग फॉलो करवाएं। ऐसा नहीं कि अचानक से हम लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ा और हमने एकदम से अमूमन शुरू कर दिया। वो करना कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल। अदरवाइज फास्टिंग का महत्व हमारे पुराणों से, हमारी किताबों से शुरू से चलता आ रहा है, पर फास्टिंग को व्रत की तरह ही किया जाए तो ज्यादा सही है। अचानक से व्रत को जो है, मैं ये नहीं समझता कि उसको जो है बड़े लंबे समय के लिए, कि हम लोग उसे 15 दिन या महीना कर रहे हैं, तो कहीं ना एब्सोल्युटली। कहीं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी जरूर लाएगा। बिल्कुल। डाइट आप देखिए दीपक जी, एक्चुअली वेट लॉस थ्योरी जो है ना, हम्म, लाइक हमारे जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारी रिसर्च है ना, वो टाइप 2 डायबिटीज यानी कि इंसुलिन और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आसपास घूम रही है। मेरा ये मानना है कि वेट लॉस का एक हेल्दी सिस्टम, नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है कि एक्सरसाइज करके, डाइट्स को कहीं ना कहीं मॉडरेट वे में चेंज करके, ऐसा नहीं कि डाइटिंग कर लें, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, या मैं कहूँ कि खाना अचानक से बंद कर देना, या किसी एक हफ्ते तक सिर्फ केले पे रह रहे हैं, ये सब कर लेना गलत है। डाइट को एक मॉडरेट वे में चेंज करें, प्रॉपर डाइट लें, न्यूट्रिशियन जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो भी आपके डॉक्टर हैं, वो आपकी मेडिकल कंडीशंस, आपकी उम्र, कद, वजन, आपका हैबिटेट के हिसाब से डाइट्स को जो है डिजाइन करें। दूसरा, आपको जब आप वेट लॉस पे हैं तो एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखें। अक्सर क्या होता है कि वजन घटाते हुए, अक्सर ऐसी डाइटिंग्स करते हुए विटामिन बी डेफिशिएंसीज आना, डी डेफिशिएंसीज आना, या अदरवाइज कोई ना कोई मेजर डेफिशिएंसीज लाइक सोडियम वगैरह के बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंज आना स्वाभाविक होता है। तो उन चीजों का समय समय पे चेक करवाते रहें। ऐसा ना हो कि आपको कोई डेफिशिएंसी हो जाए और बाद में जो है फिर वो उससे कोई और एडवर्स इफेक्ट आ जाए। तो दूसरा क्या है कि जब भी हम लोग वेट लॉस करते हैं, लाइक सपोज हम लोग अपनी पेशेंट्स की, मैं अपने पेशेंट्स की बात करूं, तो मैं हमेशा एक चीज में बिलीव करता हूं कि हम लोग ना कुछ धारणाओं पे चले आ रहे हैं। वो कुछ धारणाएं क्या है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैंने ऐसा सुना, तो मैंने सुना पपीता खाना सेहत के लिए अच्छा है, तो पता चला कि पपीता ही किलो खा लिया। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। सेहत के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, पर ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खा लो। कहीं ना कहीं थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर जो ओबीज हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओबीज इन द सेंस, अगर जो पेशेंट का बीएमआई जो है वो 40 अबव है, या पेशेंट का जो है ओबेसिटी लेवल जो है वो 40 किलो एक्स्ट्रा फैट है, तो नेचुरल है कि उस कंडीशन के अंदर सडन डाइट कर लेना वो गलत है। उस कंडीशन के अंदर धीरे धीरे, जैसे मैं आपको एक सरल भाषा में समझाऊं, मान लीजिए किसी ने छत पे जाना है, तो पहले एक स्टेप लिया जाता है, फिर दूसरा स्टेप लिया जाता है। ऐसे बिल्कुल। ही डाइटिंग का कंसेप्ट होता है कि पहले हल्का फुल्का मॉडरेट वे में चेंज करो। अगर जो हम्म। रिडक्शंस आ रही हैं, इफ यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, फिर नेक्स्ट लेवल की उसमें थोड़ा और चेंज करो, या हल्का फुल्का कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करो, बिल्कुल। जिससे क्या है कि ये नेक्स्ट आपने लेवल बहुत हम लोग बहुत अचीव इंपॉर्टेंट करें। बात बोली, इसलिए एक क्रैश जो हाँ, मनोवृत्ति है हमारी और एक क्रैश एक्सट्रीम डाइट की। नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम करेक्ट। से आके सब कुछ खाना पीना छोड़ देना, क्रैश पे चले जाना। एक्चुअली और एक एक्सट्रीम एक्चुअली होता है होता कि क्या है। एक्सट्रीम में ये हो जाता है कि आपको किसी ने कहा अलसी के बीज खाओ तो दिन रात अलसी के ही बीज खा रहे हैं। हाँ, आपको किसी ने बिल्कुल, बोल दिया लोग कि जी जो पंपकिन अच्छा है तो वो जज्बाती पंपकिन हो ही खा जाते रहे हैं, हैं। एब्सोल्युटली। तो वजन घटाने को लेके ये इतने जज्बाती हो अतिरेकी। जाते हैं कि उनके साथ होता क्या है,
एकदम से ही सारा कुछ करने शुरू कर देते बिल्कुल। हैं। अध्यक्ष, अब कोमॉर्बिडिटीज पे आते हैं सर। खास तौर से हमने देखा जो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में पाई जाती है, नंबर 1 हार्ट डिजीजेस एंड नंबर 2 डायबिटीज। तो इस तरह के पेशेंट अगर वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए डाइट का ऑप्शन लेना चाहें तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है? देखो, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स दोनों के अंदर ही हमें इन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है कि बॉडी के पैरामीटर्स यानी कि जो लैब टेस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। ऐसा ना हो कि लाइक उदाहरण के लिए कोई अंग्रेजी दवाई या कोई एलोपैथिक या वट कोई होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाई चल रही है जो शुगर के मरीज को चल रही है, और वो शुगर का मरीज सडनली जो है किसी के कहने से, आसपास के या जो भी किसी के कहने से, सलाह से वो सडनली अपना खाना बंद कर दे और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से डाउन चला जाए, तो होगा क्या कि हम लोग एक कंडीशन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक अटैक। तो उस मरीज को जो है उस परिस्थिति से गुजरना पड़ सकता है जिसकी वजह से वो सडनली फेंट हो सकता है। तो अक्सर डाइटिंग करते हुए जो मैं हमेशा एक चीज को मानता हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है कि पहले तो ये समझना कि डाइटिंग जो है दैट इज अ प्रोसेस, वेट लॉस इज अ जर्नी, एक यात्रा है। उस यात्रा को बहुत जल्दी आप पूरा नहीं कर सकते। एक शहर से दूसरे शहर जाना है आपने, तो आप एकदम से, ऐसा तो नहीं ना कि आप चुटकी बजाते ही आप वहां पे पहुंच जाएंगे। सो वेट लॉस जर्नी है, उसके अंदर एक पेशेंस बना के रखना, संयम बना के रखना, अपनी समस्याओं को अपने चिकित्सकों के साथ शेयर करना जरूरी है। आमतौर पे क्या होता है, वेट लॉस करते हुए लोग डॉक्टर्स के साथ तक नहीं शेयर करना चाहते कि वो किस तरीके के ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं वेट लॉस के, क्योंकि उन्हें होता है कि डॉक्टर मेरा मना ही कर देगा। ऐसा जरूरी नहीं है। अपने डॉक्टर को आप समझाएं कि मैं वेट लॉस करना चाहता हूँ और मैं XYZ इस तरीके के ट्रीटमेंट में हूँ, या मैं इस तरीके की डाइट करना चाहता हूँ, मेरी ये मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो डॉक्टर एटलीस्ट उस चीज को समझाए मरीज को कि क्या सही है क्या गलत है। और जो डाइटिशियन या जो भी न्यूट्रिशनिस्ट जो जुड़े हुए हैं, जो वेट लॉस उस पेशेंट का करना चाहते हैं, वो भी उसके पैरामीटर्स को टाइम टू टाइम ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कोई चीज का सडनली कमी आ जाए और बाद में हम लोग उस मरीज को संभाल ही ना पाए। बिल्कुल। तो वेट लॉस करते हुए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल। स्पेशली अगर जो कोई छोटी मोटी भी समस्या है तो खास तौर पे एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।